कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का बड़ा सहूलतकार पकड़ा गया। आला पुलिस हुकाम के मुताबिक विफाकी सिविल हसास इदारे की मदद से मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम कराची में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस करता था। फूड डिलीवरी ब्रांड की जाली यूनिफॉर्म में कोकेन सप्लाई का इंकशाफ अनमोल उर्फ पिंकी ने बताया। पुलिस से बचने के लिए ये तरीका अपनाया, राइडर्स को जाली यूनिफॉर्म तैयार करके दी। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन से मजबूत ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। बीजिंग में स्टेट डिनर से खिताब करते हुए कहा कि चीन में हमारा जबरदस्त इस्तेमाल हुआ, माजी में ऐसा नहीं देखा। इक़्तिसादी ताउन वक्त की अहम जरूरत है। चीनी हम मनसब को अमरीका के दौरे की दावत भी दे दी। शी जिनपिंग ने कहा, हम दुश्मनी नहीं बल्कि शराकतदारी पर यकीन रखते हैं। दुनिया के 8 अरब लोगों के फायदे के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी निभाना होगी। दोनों सदूर का आबना हुर्मुज़ खुली रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत की तरह मौशी ताकत बनाना है। सफर तवील और दुश्वार है। कौम फैसला कर ले तो सब मुमकिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, 10 मई को पूरी कौम ने शानदार तरीके से मार का हक मनाया। दुश्मन हमारी बहादुरी को रहती दुनिया तक याद रखेगा। भारत में मुज़ाकरात से मुतालिक उठने वाली आवाजें मुस्बत पेशरफ्त हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हम इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। किसी ट्रैक 2 या बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान होने वाले हालिया राब्तों को देख रहा है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन की तारीख फाइनल होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। पुश्तवाड़ और LOC के वाक़यात के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। इन वाक़यात का एक रुख इंसानी हुकूक और दूसरा अमन सिक्योरिटी का है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में चल रही है। पाकिस्तान के बरादर इस्लामी ममालिक से दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। खारजा पॉलिसी के हवाले से किसी को भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का PP के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से फिलहाल कोई बात नहीं की गई। 27वीं तरमीम से मुतालिक मैंने खुद बात की। 26वीं और 27वीं तरमीम में सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की वजह से मुमकिन हुई। अभी तक 28वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं, मुआशी मुश्किलात में कमी नहीं, इजाफा नजर आ रहा है। बजट में चैलेंजेस होंगे। हुकूमत से बजट मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और बाज़ कवानीन में तब्दीलियों के लिए 3 से 4 मुसव्वदे तैयार। नए NFC अवार्ड के साथ नेहरू वाला मामला भी जेर बहस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने की तजवीज जेर गौर। जराये का कहना है, विफाक ने भी ISP का बोझ उठाने से माजरत कर ली, मुअक्कफ अपनाया। दिफा, कर्जों और सूद की अदायगी के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, NFC अवार्ड को न छेड़ा जाए, इससे सूबे मुतासर होंगे। आईनी तरमीम पार्लियामान का हक है, लेकिन इत्तफाक राय न हो तो तरमीम नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स इन्वेस्टमेंट की आड़ में अरबों रुपए फ्रॉड का इंकशाफ। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद और पख्तूनख्वा के बड़े लोग और सरकारी अफसरान इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में मुलविस। आदिल इकराम ने मुतासिरीन को पेट्रोल पंप्स में सरमायाकारी पर मुनाफे का लालच दिया। मुलजिम के खिलाफ इस्लामाबाद के 3 थानों और KP में मुकदमा दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई। करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। 49 ऑफिसर्स के खिलाफ अभी भी इंक्वायरी हो रही है। तकरीबन 19 लोग सस्पेंड हो चुके हैं। 17 लोग रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब तकर्रियां और तबादले वजीर आला सेक्रेटेरिएट से होते हैं। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का सूबे में करप्शन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का दावा। कहा, सूबे में करप्शन का बयानिया बनाने वाले सबूत नहीं देते। IMF ने विफाक के नुमाइंदों की 5300 अरब की करप्शन रिपोर्ट की, इस पर कोई बात नहीं करता।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मुआलिज की मुलाकात की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि उनका सारा केस ये है कि मरियम भट्टू की कुछ ट्वीट्स हैं, इस वजह से मुलाकात नहीं करने दे रहे। इन्होंने मरियम रियाज भट्टू का ट्वीट लगाया, वो खातून तो पाकिस्तान में भी नहीं है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए कि अगर उनका कोई ताल्लुक नहीं है तो उनकी ट्वीट पढ़ने की जरूरत नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, खिलाफ वर्जी हो तब भी ये मुलाकात पर इस तरह पाबंदी नहीं लगा सकते। मार्का हक जो है वो पाकिस्तानी तारीख में जुर्रत, बहादुरी, अजमत और कौमी वकार की एक रोशन अलामत बन चुका है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। कुछ चीज़ें थी जो नहीं पता थी, जो अब पता चली। इट वॉज इन्फॉर्मेटिव और इट वॉज अ गुड थिंग। मैं कहती हूँ कि इस तरह के सेशंस और होने चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए। DGISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तर्जुमान पाक अफवाज ने कौमी सलामती के उमूर बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू की। तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाबात दिए। शरका का कहना था, मार्का हक की तारीखी फतह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशख़्ख़ुस को मजीद मुस्तहकम और बुलंद किया। असातिज़ा और तलबा ने मुसल्लह अफ़वाज के साथ यकजहती के गैर मुतज़लज़ल आज़्म का अदा किया। हमारे यूएई के साथ तल्लुकात बिल्कुल ठीक है। न जाने क्यों खुद से ही ये सब कुछ किसी मुल्क के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि किसी फिके पे, किसी फिरके की बुनियाद पर वहां से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, समझ नहीं आता लोग क्यों डिपोर्ट करने की अफवाहें उड़ाते हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुल्क बदरी से मुतालिक कोई शिकायत आए तो उसे एड्रेस करेंगे। विफाक और सूबे मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। ऐवान में नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को ग्रोथ की तरफ लेकर आए। IMF के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि टैक्सेस की शरह में एक मुनासिब हद तक कमी लाई जाए ताकि मुल्क के अंदर कारोबार के लिए फ़ज़ा को मज़ीद साजगार किया जाए। पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन एग्रीकल्चर है, हमें अब उसे वैल्यू एडिशन और मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाना है। टैक्सों में कमी के लिए IMF से बात कर रहे हैं, चाहते हैं मुल्क में कारोबारी फजा साजगार हो। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, विफाक का तरक्याती बजट 2.8% से कम होकर GDP के 0.9% पर आ चुका। वजीर आजम की तरजीह यही है, बरामदात को तरक्की का इंजन बनाया जाए। आइंदा चंद बरसों में सिर्फ और सिर्फ बरामदात तरजीह होगी। कराची में स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों की लूट मार। कराची सुपर हाईवे पर मुबैना तौर पर व्यापारी से 16,75,000 रुपए लूट लिए। सचल थाने में वारदात का मुकदमा व्यापारी की मुद्दत में दर्ज। व्यापारी ने इल्जाम लगाया मवेशियों की खरीदारी के लिए पंजाब जा रहे थे। अलासिफ स्क्वायर के करीब पुलिस एहलकारों ने रोका और थाने चलने का कहा। मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए जमानी पुल के करीब तलाशी ली और 14 लाख लूट लिए। कराची में गडाब थाने के SIO नवाज रिंद के बेटे का मजदूर पर बदतरीन तशद्दुद। अहमद रिंद नामी मुलजिम की शाहिद नामी मजदूर पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में तशद्दुद, हब्से बेजा और धमकियों की दफात शामिल। फैसलाबाद में डॉक्टर मरीज के सीने में चिमटी भूल गया। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में 22 साल सकलैन की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। 4 अप्रैल को सर्जरी के बाद सीने में तकलीफ की शिकायत हुई। एक्सरे के बाद चिमटी अंदर रह जाने का पता चला। 23 अप्रैल को मरीज की दोबारा सर्जरी करके आला निकाला गया। MS की बनाई इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर जेगम को क्लीन चिट दे दी। 2 नर्सों को जिम्मेदार करार देकर अस्पताल ड्यूटी से फारिग कर दिया गया। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर लापता हो गए। डॉक्टर अब्दुल रजाक साबिर और डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद सरकारी गाड़ी में क्वेटा जा रहे थे।
मुअव्वन दाखिला बलोचिस्तान बाबर यूसुफ जई का कहना है मस्तूम के करीब दोनों अफसरान का राब्ता मुनक़ता हुआ। हुकूमत बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी अफसरान के अगवा के मामले को संजीदगी से देख रही है, बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वजारत दाखिला का DGNCCI को कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चा लीक होने के इल्जाम पर तहकीकात का हुक्म। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा की जेर सदारत इजलास। हुकूमत ने ओ लेवल रियाजी के पर्चे से मुतालिक खदशात से आगाह कर दिया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने मामले को पेपर लीक के बजाय चोरी करार दिया। सेक्रेटरी MOFENPT ने एक और पर्चा लीक होने की खबर पर भी तशवीश का इजहार किया। कैम्ब्रिज से मामले पर सरकारी मौक़िफ़ तलब। कैम्ब्रिज हुकाम ने जल्द बाज़ाब्ता अपडेट जारी करने की यकीन दहानी करा दी। मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फबारी ने मई में दिसंबर जैसी फजा बना दी। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने सयाहती मकाम नारान की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। झील, लुलू सर और गिरदो नवाह में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया, सयाहों की मौजें हो गई। और ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। कौमी खिदमात के एतराफ़ में फौजी अफसरों और जवानों को अवार्ड से नवाजा गया। शोहदा के अवार्ड उनके अहल खाना ने वसूल किए।